स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आज हम नए नए कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे जो थोड़ा सा कठिन भी होगा। तो इसमें सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ से यह भी देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले H2CO3 ले लेते हैं। H2CO3 से दो प्रकार का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, दो प्रकार का स्ट्रक्चर। एक यह देखो, इसमें कार्बन तो सेंट्रल एटम अकेला है, कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन को हमने यहां रखा, एक ऑक्सीजन को यहां रखा, एक ऑक्सीजन को हमने यहां रखा। अब हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है वो तो मोनोवैलेंट है, जो हमेशा इंड्स पोजीशन पर होगा। तो यहां पर हम एक H को यहां रख देते हैं और एक H को हम यहां रख देते हैं। एक प्रकार का यह हो गया। दूसरे प्रकार में हम क्या करते हैं, यहां पर हम सेंट्रल एटम C ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहां ले लेते हैं और डबल ऑक्सीजन हम इसी साइड में ले लेते हैं, और एक H को हम यहां रख लेते हैं और एक H को हम यहां रख लेते हैं। बस दो प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम सबको ऑक्टेट और डुएट की तरह यहां पर हम सजाते हैं। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। यहां पर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो चाहिए कितना, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आगे करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से भी हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक। अब कार्बन के पास में 2 1 3, तो एक बच गया, तो एक यहां। अब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, तो यह भी ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। बच गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में भी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। कार्बन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का सेट हो गया सारा इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहां भी 1, चूंकि हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अब हो गया क्लियर, जितना इलेक्ट्रॉन जिनके पास में था हमने सजा दिया। अब देखो इनको जोड़ो, सिंगल बॉन्ड, ठीक, यहां पर जोड़ो डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड। देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 2 6 और 2 8 पूरा गया। ऑक्सीजन का भी देखो 2 और 2 4, 2 6 2 8 पूरा गया। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी, और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 ऑक्टेट डुएट पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ भी देखो वही बात है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब कार्बन के पास में 2 1 3 हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आगे देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, यानी 2 ऊपर 2 नीचे, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। अब ऐड कर दो, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सभी स्ट्रक्चर H2CO3 का 2 स्ट्रक्चर, दोनों में ऑक्टेट पूरा हो चुका है, दोनों में ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अंतर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एक जगह है। अब मैंने कहा था कि जब 2 ऑक्सीजन अगर एक जगह हो तो उसको परऑक्साइड कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर OH यहाँ भी है और OH यहाँ भी है। ज़रा इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, OHC डबल बॉन्ड OH, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O और H, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्ट है।
हाइड्रोजन और कार्बन डायरेक्ट मिला हुआ है। हाइड्रोजन और कार्बन अगर डायरेक्ट मिलल हो यहाँ पर, तो इस बॉन्ड का जो नेचर होगा, ये जो बॉन्ड हो गया कोवैलेंट हो गया। क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हाइड्रोजन और कार्बन डायरेक्ट अटैच हो, हाइड्रोजन और कार्बन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो यह हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यह हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी हाइड्रोजन कार्बन डायरेक्ट अटैच हो तो ऑर्गेनिक, डायरेक्ट अटैच नहीं हो तो इनऑर्गेनिक। तो इस प्रकार से हम, इसका नाम हो गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसका नाम हो गया कार्बोनिक एसिड। अब हम इस स्ट्रक्चर को लेकर के चलते हैं, N2H4 और CO। N2H4CO मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2, H2N, इसको लिख सकते हैं। यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन, इधर N है, यहाँ N है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर दो लोन पेयर हो गया। कार्बन सेंटर एटम हो गया, सेंट्रल एटम, यहाँ भी N देंगे, 2 1 3 सिंगल, तो यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी H सिंगल, यहाँ भी H सिंगल। नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास में 3 सिंगल बॉन्ड हो गया, लोन पेयर हो गया। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबका डुएट ऑक्टेट ऑफ पूरा हो गया। तो इसको कहते हैं यूरिया। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, ये यूरिया है, ये यूरिया है। यूरिया ये जल में, ये वाटर में आयोनाइज्ड नहीं है, ये वाटर में आयोनाइज्ड नहीं है। इसका मतलब हो गया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। जो वाटर में आयोनाइज्ड नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरा देखो, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, NH4CNO, इसको अमोनियम साइनेट कहते हैं। इसका नाम है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। अब देखो, यहाँ भी चार्ज आ सकता है, यहाँ पर NH4 पर प्लस, CNO पर माइनस चार्ज, यानी कहने का मतलब ये हो गया पोलर कंपाउंड, पोलर या आयनिक, पोलर या आयनिक कंपाउंड्स, पोलर या आयनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब हुआ वाटर में आयोनाइज्ड, जो अगर वाटर में आयोनाइज्ड हो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो वाटर में यानी आयन में जो चेंज करे तो इनऑर्गेनिक, जो आयन में चेंज नहीं करे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब हुआ कि वाटर जब आयन में नहीं टूटता है, वाटर जब आयन में नहीं टूटता है, इसीलिए ना जब हम पौधा में डालते हैं मिट्टी के ऊपर में अगर ज़्यादा पानी भी है तो ये तुरंत यूरिया क्या होता है तो मिट्टी के साथ तुरंत मिल जाता है, यानी ये वहाँ से उड़ता ही नहीं है, यानी कि पानी के साथ ये बहता नहीं है। इसलिए यूरिया खेत में जब डालते हैं तो बाहर खेत से नहीं निकलता है। खेत में देखता होगा कि कहीं पर अगर पानी डालते हैं, कहीं पर अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं
तो खाद जहाँ पर यूरिया खाद ज़्यादा हो गया वहाँ पर थोड़ा सा पौधा में हरापन ज़्यादा आ जाता है, कहीं पर कम है तो हरापन कम आता है। इसका मतलब है कि वाटर जल में आयोनाइज्ड नहीं हुआ, जिस कारण से वाटर का गमन इस यूरिया के साथ नहीं होता है। इसलिए यूरिया को क्या करते हैं, देखता होगा कि अगर पौधा अगर छोटा हो जाता है तो उस पर स्प्रे भी किया जाता है ताकि वो पौधा क्या हो, थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा लंबा हो जाता है। यानी ये उड़ता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आयोनाइज नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखा।